कितना यहाँ विकास हो पाया है आपके द्वारा और दुष्यंत जी द्वारा? ये मेरे से अच्छा तो अगर आप कहीं जब सिटी में चले जाते हो उनसे पूछ लेंगे, तो वो आपको बता देंगे। ये 4 लेन पे चलोगे आप या अंदर की सिटी की जो सड़कें हैं या आपका जो मेडिकल कॉलेज है या जो एयरपोर्ट है या ट्रेन है या आपकी मंडियों का विस्तार है या एग्रो फॉरेस्ट्री कॉलेज है, नाउ योर न्यू एयर माने रनवे और एयरपोर्ट जो बन रहा है वो है। ऑल द वाटर जो आपके एरिया के अंदर अलग अलग बांध और वाटर स्टोरेज का बना है, ऑल ऑफ दोज हैव बीन डेवलप्ड, हम लोगों ने किया है। तो वो लोग सब जानते ही हैं, ऑल स्कूल्स। अब आफ्टर 35 इयर्स जो भी हुआ है वो हम लोगों के दोनों का मिल के हुआ है, उनका सुझाव फिर हम उसको क्रियान्वयन करने की कोशिश, दैट्स हाउ। मेडिकल कॉलेज का भी आपने ज़िक्र किया और ख़ास करके कोरोना काल के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है, तो वो भी काफ़ी बड़ा इश्यू है कि उससे भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। मेडिकल कॉलेज बिल्कुल बॉर्डर पे है, क्योंकि ये बॉर्डर पे है इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों को भी फ़ायदा दे सकता था और हमारे जब आसपास के लोगों को तो फ़ायदा दिया ही दिया। साथ में यहाँ एक बहुत ही जागरूक और चुस्त दुरुस्त टीम थी जिन्होंने 24 घंटे रात और दिन एक करके सब लोगों की सेवा की। जो यहाँ कर सकते थे वो यहाँ की, नहीं तो हम लोग को तुरंत बता के हम लोग उनको शिफ्ट करते थे। जयपुर के हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स दिलाने का काम, उनको आगे चलाने का काम, ये सब काम होता था। ऑक्सीजन के जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उस समय, वो फिर हम लोग लड़ झगड़ के वो ऑक्सीजन का इंतज़ाम करवाते थे। तो यहाँ जो भी हम कर सकते थे उस कोरोना के टाइम, इस मेडिकल कॉलेज की वजह से, मेडिकल कॉलेज की टीम की वजह से, सैटेलाइट हॉस्पिटल की वजह से हम लोग उसको आगे बढ़ा सके। आज मुझे लगता है कि कभी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, बारह झालावाड़ के अंदर आपको कमी नहीं मिलेगी। जी, जब भी आप झालावाड़ आती हैं तो क्या महसूस करती हैं यहाँ के पब्लिक के यहाँ बीच? देखो ऐसा है कि हम तो अपने घर में हैं। आप लोग माने पब्लिक मीटिंग हो, कार्यकर्ता बैठक हो, चलते चलते ऐसे हो, सब एक ही है। ये तो अपना घर ही है। सो जो भी जहाँ मिलता है वो उसी प्यार के साथ मिलता है जिस प्यार के साथ हम हमको रखने की कोशिश करते हैं। ये एक अनस्पोकन हम लोगों के बीच का क्या बोलते हैं, एक मैसेज नहीं, एक तय है कि हमारा काम उनका उत्थान है और उनका हम लोगों को प्यार, आशीर्वाद, गाइडेंस, साथ देने का काम है। ये हम लोगों ने अभी 35 साल में स्ट्रेंथन ही किया है, उसको कम नहीं करने होने दिया। पहली बार 2004 में दुष्यंत जी लड़े थे यहाँ चुनाव आप ही के सामने। अब 2024 हाउ मच हैज़ ही ग्रोन आपको कितना गर्व है उन पर? नो, मुझे खुशी है। ये ट्रेनिंग मैंने नहीं, वो तो ठीक है कुछ कुछ मेरे को कहते हैं, परंतु ये ट्रेनिंग झालावाड़ वालों ने दी है। क्योंकि अपने घर में रह के अ, इस तरीके से कौन से रास्ते पे जाना, कैसे बात करना, किस तरीके से काम करवाना, लोग क्या चाहते हैं, ये मैं कहाँ करा सकती थी। मैं तो थोड़ी सी गाइडेंस दे सकती हूँ, परंतु ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टीचर्स अगर कोई रहे हैं तो हमारे परिवार के लोग रहे हैं और झालावाड़ बारह को धन्यवाद देती हूँ मैं। लोग आज जो भी है वो उनकी वजह से। लोगों को क्या आग्रह करेंगी पोलिंग के दिन वो आएँ आपका आपका क्या मैसेज होगा लोगों को? प्रॉब्लम क्योंकि द कंसर्न इज़ फर्स्ट फेज़ में पोलिंग हाँ, परसेंटेज नहीं, थोड़ी गिरी है। क्या है कि ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोगों को ये फीलिंग आए तो जीत ही रहे हैं, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने हमेशा उनको कहा कि चुनाव चुनाव होता है, लड़ाई लड़ाई होती है। इसलिए अपने को टेकन फॉर ग्रांटेड कभी नहीं करना है। अपने को तो ये ध्यान लेके चलना है कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमको पहले से लेके आखिर तक ऑन पोलिंग डे कहीं गलती नहीं करनी है। टाइम सुबह 7 बजे है, तो 7 से लेके 6 बजे तक अपने को काम करना है। कार्यकर्ता को ये कहा है हर पोलिंग बूथ से अपने लोगों को ला के 11 बजे तक अगर पोलिंग ख़त्म हो जाती है तो जो सीरियस गर्मी है उस गर्मी में आप नहीं पकड़े जाओगे। और अगर ख़त्म हो जाता है 11 साढ़े 11 बजे तो फिर जो रेस्ट बचा कुचा इधर उधर है उसको फिर हम लोग ला के और क्या कहते हैं बूथ तक पहुंचा सकते हैं। परंतु अगर ध्येय ये हो जाता है कि भाई 11:30 बजे तक, 11 बजे तक हमको ख़त्म करना है, फिर दूसरे काम करने हैं, फिर सावे बहुत होने की वजह से उनको सबको कह दिया कि प्लीज़ मेहरबानी करके मेरा 5 साल में एक दफ़ा आग्रह आपसे है, वो ये है कि जाएं, अपना वोट डालें और फिर जहाँ जाना है,
जो सावे में अपने को हिस्सा भाग लेना है वो उसके बाद करें, परंतु 1 मिनट का काम है वो करके जाएं। जी, जी, और ये भी बताना कि भाई बैलेट है, बैलेट के ऊपर तीसरे नंबर पे है दुष्यंत का नाम, तो याद रखना कि आपने को गलतियाँ नहीं करनी है। अपन अपने मन में सोचे नंबर 1 तो अपन नंबर 1 पे लगा दें, नंबर 2 तो नंबर 2 पे नहीं गलतियाँ करनी। अपने को ध्यान रखना है कि 3 नंबर है दुष्यंत सिंह का नाम, उस पे अपने को मुहर लगानी है। तो आप कॉन्फिडेंट है कि नंबर्स राइज़ होंगे द्वितीय चरण में? ये क्या है कि झालावाड़ है और मैं समझती हूँ कि हम लोगों की इतनी सारी बात हो चुकी है, आगे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ओके। आखिरी सवाल आपसे, आप महिला नेत्री हैं यहाँ, राजस्थान की ही नहीं देश की बहुत प्रबल महिला नेत्री हैं, मगर महिला को ही कांग्रेस ने उतारा है यहाँ। गहलोत साहब भी उनके पक्ष में मांगने वोट आ गए हैं आपके आपके क्षेत्र में। वो उनका काम है, वो तो करना ही पड़ेगा उनको, अपने काम वो करें, हम अपना काम कर रहे हैं। तो कैंडिडेट कैंडिडेट होता है। महिला के रूप में तो मैं भी हूँ और इसलिए मैं उसके महिला पुरुष की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ, ये तो परिवार की बात है। परिवार वो करेगा जो सोचता है सही है। और क्योंकि हम लोग इतना साथ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है, क्यों उन्होंने विश्वास और आशीर्वाद दिया है, मैं मानती हूँ कि वो टोटली और बिल्कुल ढाल जैसे खड़े रहेंगे। आपने हमेशा 36 कौम की बात की आपके कार्यकाल में भी, बट वही कांग्रेस जाट क्षत्रियों की राजनीति कर रही है। वो कह रहे हैं वो उनका ट्रम्प कार्ड है। ये ऐसा है ना कि हमेशा कांग्रेस ने लोगों को डिवाइड करके रूल किया है, ये अंग्रेज़ों की पुरानी पॉलिसी हुआ करती थी। हम लोगों ने यहाँ कोशिश की है कि हाँ, चुनाव तक हम लोग पार्टीज़ हैं, उसके बाद हमारी कोशिश ये रहती है कि परिवार के रूप में अगर किसी को माने लाइफ एंड डेथ की प्रॉब्लम हो जाती है या कहीं भी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो दुखी प्राणी है, तो उनको सबको मदद करना हमारा काम है। तो इसलिए वी विल ऑलवेज गो आउट टू हेल्प। इतने सालों से कनेक्ट रहा है वसुंधरा जी का और दुष्यंत जी का, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? मैडम का छोटे स्तर पर लगाव, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से हमेशा से मैडम का लगाव रहा है। यहाँ पर परिवार के जैसे 3 पीढ़ियों से मैडम का यहाँ पर खूब लगाव रहा है। जी, आप बताइए कि वजह क्या मानते हैं आप कि यहाँ इतने सालों से दुष्यंत जी और वसुंधरा जी जीत रहे हैं? नमस्कार, मैं हनुमानगढ़ से आया हूँ यहाँ पे जो मैडम का जो क्रेज़ है, जो पूरे राजस्थान में जो मैडम का क्रेज़ है, वो एक अलग ही बात है। और हम 2 दिन से यहाँ घूम रहे हैं, तो यहाँ हर घर, हर गली, हर बच्चा चौराहे-चौराहे पे मैडम की आवाज़ आ रही है। इसलिए यहाँ पे दुष्यंत जी निश्चित जीतेंगे। तो हेयर कट और अब ये बहुत शानदार है। फोटो लेना पड़ेगा आपके साथ। इलेक्शन के बिल्कुल पास में आ गए हैं और मैं अपने इन परिवार के लोगों को कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप अपने घर और परिवार को संभालते हो उसी तरीके से अपने को झालावाड़ को संभालना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो चाहेंगे नहीं कि यहाँ की एक रिकॉर्ड जीत हो, जो चाहेंगे नहीं कि हम लोग यहाँ से निकल के जाएं, जो ये 35 साल का जो रिश्ता है उससे दुखी होते हैं। मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूँ कि ढाल जैसे अपने को खड़ा होना है और हम सबको ये कहने की जरूरत है कि भैया यहाँ मत आओ, ये झालावाड़ बारा का परिवार है और इस झालावाड़ बारा का परिवार 35 साल से एक मुश्त होके एक साथ खड़ा हुआ है। इसके बीच में ना पहले कोई आ पाया ना आज कोई आ पाएगा। ये इतना मोटा तगड़ा मजबूत परिवार है। जिस तरीके से आप अपने घर और परिवार को रखते हो, उसी तरीके से 25 साल हो गए, नहीं 35 साल हो गए आप लोगों के साथ। जब आए थे तो मंडी की क्या हालत थी? खाली पड़ी रहती आज जो है गेट बंद करने पड़ते हैं। है। 3 दिन तक मंडी इनको याद है सब किसान। आप लोग सबको मालूम नहीं है सोयाबीन जो आती है। तो सोयाबीन आती है। मैंने कहा जब पानी आएगा और किसान करेगा तो मंडी तो ऐसे चकाचक हो जाएगी, ऐसी भर जाएगी और उसका क्या होगा, किसान को आय कितनी हो जाएगी। मंडी के अंदर ये सब इतना सामान आ जाएगा, मंडी का नाम होगा, लोग बाहर से आके मंडी के अंदर खरीदारी करने के लिए आएंगे। भारतीय जनता
हम इस वक्त मौजूद हैं झालावाड़ 12 क्षेत्र में और राजस्थान के द्वितीय चरण पे यहाँ वोट पड़ेंगे। बीजेपी के वर्तमान के सांसद और दोबारा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह जी आज लगातार प्रचार कर रहे हैं। हम उनके संग सीधा वार्तालाप करेंगे। दुष्यंत जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू उदय जी। आप यहाँ दिल्ली से चल के आए हैं। आप पहले चरण के चुनाव देखते हुए आए हैं, अब आप दूसरे चरण के चुनाव में आए हैं। हाड़ौती के क्षेत्र में आए हैं, जहाँ हाड़ौती में पानी के साथ साथ हमारा हरित क्षेत्र है। यहाँ हाड़ौती में किसान वर्ग है और 95% ये लोकसभा क्षेत्र किसान और खेती से लिंक्ड है। तो पूरे लोग को किसान और किसानी से दिन भर इसमें बातचीत है। आप लोग यहाँ आए, आपको स्वागत जी। सालों से आपका यहाँ दबदबा रहा है, आप खुद यहाँ दबदबा नहीं रहा है, प्रगति का काम किया है। दबदबा मतलब कुछ अलग मीनिंग होती है दबदबा की। दबदबा मीनिंग ये होती है कि कुछ आप किसी को आप दबाते हो। हम यहाँ लोगों के साथ, छत्तीस कौम के साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं। ये विषय ये है उदय जी। जुड़ाव आपके परिवार का रहा है और जी का रहा है जी। जुड़ाव माता जी का। वो पहले यहाँ सांसद थी, अब आप सांसद रहे हैं। 5 बार रही हैं और पांचवी बार इस क्षेत्र से विधायक हैं। और उनका एक रिश्ता, जब वो आई थी तो शायद इस क्षेत्र में वो मारुति गाड़ी से प्रचार करती थी। और यहाँ बिजली, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था बहुत ख़राब था। उसको ठीक करने के उन्होंने प्रयास किए हैं। समय के अनुसार हर प्रगति तो हमेशा व्यक्ति चाहता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ही वही सोच है कि हमारे क्षेत्र में भी प्रगति हो, मतलब गांव के क्षेत्र में प्रगति हो और कुंडला प्रताप में हो, आगे के क्षेत्र में प्रगति हो। तो प्रगति का कोई पैरामीटर नहीं है। प्रगति हमेशा कंटिन्यूसली चलते जाती है। आपने एक काम कराया तो दूसरा काम आ जाता है। प्रगति होना जरूरी है। और यही विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के मान्य कार्यकर्ता, यहाँ के क्षेत्र के विधायक, पंचायत समिति मेंबर्स, यहाँ के सभी लोग ने उनको परिवार मानते हुए, माता जी को परिवार मानते हुए यहाँ काम करने के प्रयास किए हैं। जितना दौरा वो करती हैं, उनके समय में उन्होंने किया, लोगों के साथ संपर्क रखा। शायद मैं इतना नहीं कर पाया जितना उनने रखा, पर मुझे उनसे सीखना है। और उनसे सीखना ये है कि उनके रिश्तेदारी, उनकी प्रेम, उनके साथ लोगों के साथ लगाव, माता बहनों के साथ एक विशेष लगाव, युवाओं के साथ, बड़ों के साथ एक परिवार जैसा रिश्ता उन्होंने कायम किया है। हमने कोशिश किया है अपने 20 साल के कार्यकाल में, पर जब उनको देखते हैं तो हमें बहुत सीखना है। मगर दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने इस बार महिला प्रत्याशी उतारा है आपके सामने, उर्मिला भाया। वो पूर्व मंत्री की पत्नी हैं, तो आपके जो विरोध में इस बार, उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? भाई कोई विरोधी नहीं है। बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बिल पास किया है पार्लियामेंट में, 33% आरक्षण। 33% आरक्षण छोटे चुनाव, इससे बड़े चुनाव और संसद चुनाव तक 33% आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इस क्षेत्र की हमारी विधायिका महिला है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, सांसद रह चुकी हैं। हमारे इस क्षेत्र की प्रधान महिला है। हमारे इस क्षेत्र में हमारे जिला प्रमुख महिला हैं। तो महिलाओं को आगे ले जाने का काम राजस्थान के पूर्व सीएम साहब ने पहले भी किया है, आगे भी करते जाएंगी और आगे भी करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि महिलाओं को जब अच्छा कर दें, उनको स्ट्रॉन्ग कर दें, तो घर का नियम अच्छा बन जाता है। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो मेरे विरोध में चुनाव लड़ने आई हैं, वो वर्तमान जिला प्रमुख हैं 12 की, पर उनने 15 साल से झालावाड़ जिले में जब वो चुनाव लड़ी थी, उनके बाद उनने इस क्षेत्र में पैर नहीं रखा है, पैर रखने का काम नहीं किया है। और जब उनने पैर नहीं रखा है तो क्षेत्र में विकास ही नहीं किया है। कोरोना के जैसे समय पे
मैडम ने ही सबका क्षेत्र का काम किया है। मतलब इस क्षेत्र की पूर्व मुख्यमंत्री जी और वर्तमान इस क्षेत्र की विधायक और हमारी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने और अपन ने सबने बैठ के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सब कोविड वॉरियर्स ने काम करने का काम किया है, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी, हमारे डॉक्टर्स ने और सभी नर्सिंग स्टाफ और अधिकारियों ने बैठ के काम किया है। इसमें पत्रकार भी हैं, सब लोग हैं। जी। अगले 5 साल का विजन तैयार है झालावाड़ बारां के लिए आपके मन में? विजन तो तैयार है, कोशिश करेंगे वो विजन को सही तरह से प्रकार के से उसको धरती पर लाने का। विजन ये है कि हमारे क्षेत्र में पानी के छोटे छोटे डैम्स हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, पर ये सब डैम्स राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने करके दिया है। यहाँ जो विद्युत कनेक्शंस हैं, विद्युत लाइन का बढ़ावा का काम उनके समय पे हुआ है, रोड उनके समय पे हुआ है, स्कूल उनके समय पे हुआ है। अब बड़े रोड्स माननीय नितिन जी गडकरी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ट्रेन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अश्विनी जी वैष्णव जी ने किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र में हो चुका है। अब खेती को आधुनिक कैसे करें, जैसे पॉली हाउस है, पॉली हाउस में अच्छा उत्पादन करें सब्जी का, उसको हम सवाई माधोपुर, उसको दिल्ली, उसको दक्षिण भारत हम कैसे भेजें? हमारी ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन से हम दिल्ली दक्षिण भारत भेज सकते हैं, हमारे से सामान अपन कर सकते हैं। दूध, जो अगर दूध देश का दूध दिल्ली आ सकता है तो हमारा दूध दिल्ली क्यों नहीं जा सकता है? तो दूध उत्पादन, माननीय प्रधानमंत्री जी ने फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की स्कीम खोली है, एफपीओ खोली है। एफपीओ के द्वारा हमारे यहाँ चारा का सब्सिडी मिलके केंद्र में जो कंपनी को देती हैं उसमें देते हुए हम लोग चारा उगा सकते हैं लोगों के लिए, उनकी जानवरों के लिए। बहुत से काम हैं जो फूड प्रोसेसिंग से, फूड से लिंकेज है। अब अगर किसी को फूड लिंकेज नहीं चाहते, कोई पर्यटक चाहते हैं, तो हमारा मुकुंदर टाइगर रिजर्व आ रहा है, हमारे यहाँ मंदिर हैं, हमारे यहाँ वो नहीं चाहता तो हमारे यहाँ संतरे के खेत हैं। संतरा का खेत से जो संतरा निकलता है वो देश में नहीं जाता, पूरे देश जात में जाता है। देश का नंबर 1 का संतरा है और बांग्लादेश में जाता है। उसमें टैक्स है, वो टैक्स को रिबेट करने के लिए अपन मांग रखेंगे आगे। हमारे यहाँ अफीम के उत्पादन भी है। अफीम में कांग्रेस की सरकार में अफीम उत्पादन को सिर्फ 200 पट्टे हो चुके थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जीतने के बाद 14 में उनको हम अपने बढ़ा के लगभग 10,500 तो 11,000 पट्टे हो गए। तो पट्टे पड़े हैं, ट्रेन लाइन आई है, तो हमारे एक संपूर्ण क्षेत्र में एक खुशहाली का मौसम हमने कोशिश किया है प्रयास करने का।